असलियत तो यह है ना, देखिए अजीत जी, कि राजनीति इतनी आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ और आपके दर्शक हम सबसे ज्यादा राजनीति समझते हैं। वो जानते हैं कि सरकार क्यों विलंब कर रही है। और अब इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया का लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इंडिया के लोकसभा स्पीकर टेस्ट पर है। इसलिए टेस्ट पर है क्योंकि मणिपुर तो 3 महीने से जल रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो मणिपुर गए थे, उन्होंने घावों पे मरहम लगाया, लोगों के आंसू पोंछे, हर समुदाय के लोगों से मिले, और जब मीडिया के कैमरा उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मणिपुर को शांति की जरूरत है और शांति अकेला समाधान है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरह 36 सेकंड का भाषण देकर मणिपुर पर 3 महीने बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ मुंह नहीं मोड़ दिया था ट्रोल आर्मी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जब मणिपुर पर बात करेंगे तो ये देश सुनेगा उस बात को, ये देश सुनेगा कि कैसे एक व्यक्ति भारत को जोड़ने के लिए मणिपुर तक पहुंचा था और वहां की बातें बताएगा। वो बताएगा कि कैसे 60,000 विस्थापित लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, जिसमें से 15,000 बच्चे हैं। बच्चे स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। औरतों के साथ जो भयावह हादसे वहां पर हुए, और वहां का मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हादसे। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टप्पड़ियों के बाद दुनिया और देश समझ गया मणिपुर में क्या हो रहा है। तो ऐसे में सरकार असहज महसूस करेगी, सरकार का डरना, सरकार का ये खौफ वाजिब है, क्योंकि राहुल गांधी जी लार लपेट की बात करते नहीं है, वो सीधी बात करते हैं, सीधे सवाल पूछते हैं। और आज सवालों के घेरे में मोदी सरकार है, चाहे वो अडानी की बात हो, जब उन्होंने अडानी में सदन पर बोला था, उसके 9 दिन बाद ये केस खुलता है। केस खुलने में जिस व्यक्ति ने स्टे मांगा था वही स्टे हटाने की बात करता है। 4 सिटिंग में एक जजमेंट आ जाता है, जजमेंट में 162 साल की हिस्ट्री में पहली बार 2 साल की सजा सुना दी जाती। तो ये जो फिक्स्ड मैच था और सरकार को लगा कि इससे राहुल जी दब कर दुबक कर शांत बैठ जाएंगे, वो तो अभी भी पूरे चिंतन से, पूरी तल्लीनता से बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार कहीं पर बैकफुट पर है और वो नहीं चाहेगी कि विपक्ष की सबसे प्रखर, सबसे मजबूत आवाज सदन में बोले। लेकिन यह सदन की गरिमा, नैतिकता और मर्यादा के खिलाफ है। और जिस तत्परता से आपने सदस्यता कैंसिल करी थी, उसी तत्परता से बहाल की जाए। और यह हुआ है। लक्षद्वीप के जो सांसद थे उनको 2 महीने तक इन्होंने नहीं बहाल किया था। जी हां, और तब अभिषेक मनु सिंघवी जी जो उनके लॉयर थे, उन्होंने सुबह कहा कि आज मैं कोर्ट में अवमानना का दायर कर रहा हूं याचिका, और दोपहर तक उनकी जो सदस्यता थी वो मिल गई थी। तो अब अगर नहीं करते तो ये कोर्ट की अवमानना ही माना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कोर्ट की अवमानना है।